हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडू केयर। 5 ईयर महाराष्ट्र सीईटी लॉ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। रिजल्ट इसके आ चुके हैं एंड आज दैट इज 25 ऑफ मे महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 12th हुआ था उनका भी आज रिजल्ट आ चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपको सारी जो चीज़ें रेडी करके रख लेनी है अभी से, ताकि आपको जब एडमिशन प्रोसेस चालू हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहना है, प्लस ये जो वीडियो है इसको आपको एंड तक देखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट लगने वाला है ये आपको रेडी रख लेना है। ओके, 10th का डॉक्यूमेंट अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो आपको अलग से और कुछ नहीं चाहिए, बट कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, आईजीसीएसई बोर्ड से हो या फिर आप आईबी बोर्ड से हो, तो ये कंपलसरी है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है कि जो आपके ग्रेड्स या जो आपको पॉइंट्स मिले हैं उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो दिस इज़ कंपलसरी। अब काफ़ी सारे बोर्ड्स जो होते हैं वहाँ पे जो मार्कशीट है उसमें मार्क्स लिखे हुए हैं, पर वो सीबीएसई बोर्ड का था या फिर आईसीएसई बोर्ड का है, तो क्या हमें वहाँ पे भी चाहिए? जी हाँ, वो कंपलसरी होता है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा? इसको बनाने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपका जो स्कूल या कॉलेज है उसको आप कॉल करिए या विज़िट करिए, वहाँ से आप बना के रख लीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फाइन। सेकेंड, एचएससी का मार्कशीट यहाँ पे लगने वाला है, तो ये आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है उसका भी मार्कशीट यहाँ पे चल जाएगा। एंड अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, दूसरे किसी बोर्ड से हो, तो यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए जो आपका कॉलेज ही आपको देगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रख लेनी है कि मुझे क्या चीज़ें अभी मेरे पास हैं और क्या चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रेडी रख लेना है। तीसरा चीज़, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को पूरे कैप राउंड में, बट जो प्रोसेस है ये होता तो आसान है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, वो डर जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप रेडी रखिएगा ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अगर आप स्टेट बोर्ड से नहीं हो तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर LLB 5 ईयर्स का जो CET आपने फॉर्म भरा था, ओके, जब आपने CET के लिए एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था उसका आपके पास फॉर्म होगा, तो ये फॉर्म आपको सॉफ्ट कॉपी इसका रखना है। इन केस नहीं है, आपने खो दिया है, देन आपको 100 रुपीज़ वहाँ पे पे करना होगा। जब इसके वेबसाइट पे आ जाएगा, CET से एक नोटिफिकेशन डालता है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म खो दिया है दे कैन कम एंड दे कैन डाउनलोड द CET एप्लीकेशन फॉर्म, उसका अब आपको 100 रुपया देना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। चौथा चीज़, हॉल टिकट का कॉपी, बट क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इसको खो देते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। पांचवा, महाराष्ट्र LLB CET का जो रिज़ल्ट, आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपको रख लेना है, वो आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैं कहूँगा ये जो चीज़ है ये भी अगर आप लॉगिन करके डाउनलोड अभी कर सकते हो तो बहुत अच्छा, ताकि आपको आगे चलने के बाद पैसे देने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। फिर आता है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो महाराष्ट्र स्टेट से हैं और महाराष्ट्र स्टेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप महाराष्ट्र स्टेट में आ सकते हो। क्या है? पहला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, ये नहीं है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए महाराष्ट्र का, जिसमें लिखा होना चाहिए कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र के अंदर ही है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास अगर होता है तो आप महाराष्ट्र स्टेट में आ जाओगे, आपको OMS में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फाइन। अब क्या चाहिए? ठीक है, तो ये रहे बेसिक डॉक्यूमेंट्स। ओवरऑल एज ए सेड कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ईजी होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, आपने एग्ज़ाम लिखने का सोचा है, लॉ करने का सोचा, 10वीं का मार्कशीट आपके पास होगा, 12th का होगा, फॉर्म फिलिंग का डॉक्यूमेंट आपके पास है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हॉल टिकट, स्कोर कार्ड, इसमें से कोई एक चीज़ तो डेफिनेटली आपके पास होगी, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मेरा जो स्कूल था वो मुंबई में नहीं था या फिर महाराष्ट्र में नहीं था, आउटसाइड महाराष्ट्र, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर उसका बर्थ भी नहीं हुआ था महाराष्ट्र के अंदर तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डोमिसाइल भी नहीं था महाराष्ट्र का तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। देन आप आ जाओगे OMS में, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट। तो अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट में आना है, ओके, तो ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए? ठीक है, तो एज ए सेड, अच्छा, महाराष्ट्र कैंडिडेट के अंदर भी टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D,
टाइप ई। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं, बड़ा आसान है, इसको आप ध्यान से अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप महाराष्ट्र कैटेगरी ए में आ गए, सिंपल। फिर आपको बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, आप आ गए महाराष्ट्र ए कैंडिडेचर में, अब आपको बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है आपके पास महाराष्ट्र का, आप टाइप ए में आ गए, बाकी सब अब आपको इसका पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, एक और सर्टिफिकेट आता है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप टाइप ए में आ गए, अब आपको बाकी का चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब टाइप बी सी डी ई के बारे में हम देखते हैं, इसमें क्या होता है। ये उनके लिए है जिसके फादर या फिर मदर के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के हैं। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट बट आपके पेरेंट्स के पास है, देन यू विल बी कमिंग इन टाइप बी कैटेगरी। ठीक है, टाइप सी में किसको करना है, तो यहाँ पे बहुत कम बच्चे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बिलोंग टू महाराष्ट्र कैंडिडेचर ए। फिर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र से हैं तो उनको OMS का सर्टिफिकेट लगता है। एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए टाइप ए हमने डिस्कस कर लिया, टाइप हमने बी डिस्कस कर लिया, टाइप सी अगर हम बात करेंगे, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन प्रोफॉर्मा ए स्टेटिंग दैट द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट। ये खासकर उनके लिए है जिनके जो पेरेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं और जिनका जो पोस्ट है वो इन या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र है। तो अगर आपके पेरेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पे नहीं है कुछ तो ये सारी चीज़ें चलना चालू होंगी। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आप टाइप सी में आ जाओगे। एंड अगर आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप टाइप डी में आ जाओगे। ठीक है, टाइप ई क्या है, जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया से। ठीक है, तो आप आ जाओगे ई में। डिस्प्यूटेड बॉर्डर कौन सा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का। ठीक है, एंड इसमें कंडीशन है, एंड मतलब ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, परफॉर्मा G2 जिसका बेसिकली मदर टंग मराठी हो, तो आप आ जाओगे टाइप ई में। ठीक है, तो ये आई बिलीव बहुत सिंपल सा है। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आप महाराष्ट्र से हो ही नहीं तो आप OMS में आ जाओगे, आपको ये चीज़ें कुछ फिल ही नहीं करना है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है महाराष्ट्र का, टाइप ए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, टाइप ए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, टाइप ए। कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, टाइप ए। ठीक है, तो अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बट अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट्स बट आपके पेरेंट्स के पास है तो टाइप बी। अब आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टाइप सी। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं पेरेंट्स, टाइप डी। कर्नाटका महाराष्ट्र डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में हो, टाइप ई। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। ये जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे ना, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। एंड अगर आपने CET की एप्लीकेशन में कुछ अलग डाला था, अब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो चीज़ है ये खासकर उनके लिए है जो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो स्टूडेंट्स SC या फिर ST, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप OMS स्टूडेंट हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, तो आपको कोई भी कास्ट का सर्टिफिकेट वैलिड यहाँ पे नहीं होगा। आप OMS में आओगे, वहाँ पे कोई रिजर्व बेनिफिट नहीं है। ठीक है, बट अगर आप महाराष्ट्र से हो तो ये सारी चीज़ें वैलिड है। SC ST कैटेगरी से हो तो आपको एक तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और एक कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। तो दिस कंपलसरी, आपके पास नहीं है आप बना लो, क्योंकि अगर आप कास्ट में बिलोंग करते हो पर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इस प्रोसेस में। फिर आपको जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी है, उसी में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू VJ, DT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC या SBC कैटेगरी में है, उनको क्या क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी। कास्ट या ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये भी कंपलसरी। एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो वैलिड होगा। ये डॉक्यूमेंट में आपको 2023 दिख रहा है पर आप 2024 तक ये आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि जो आपका अभी इस साल, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का फाइल पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस साल का जो है 2024 होगा, इसको आपको ध्यान में रख लेना। इसमें से एक भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आप सर्टिफिकेट बना लो। अगर आप नहीं बना पाओगे देन आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी का एडवांटेज लेना चाहते हैं या EWS कैटेगरी में हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है
AWS का, ये आपको बनाना कंपलसरी है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली। ठीक है, तो आई बिलीव मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स बना लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स होगा तो ही मैं आपको एडमिशन प्रोसेस में हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेना है। इन केस कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं पर ये आपके लिए नहीं है, अगर आप इसमें से बिलोंग नहीं कर सकते, जैसे कि अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसको जो सर्टिफिकेट लगता है वो आपको यहाँ पे देना है। ये पूरे परफॉर्मा जो कैप का ब्रोशर आएगा अभी उसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये कुछ और चीज़ें होती हैं, कोई PWD में है तो उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड PWD का जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड यस, जम्मू एंड कश्मीर का कोई माइग्रेंट स्टूडेंट है तो उसको ये सारे सर्टिफिकेट जो परफॉर्मा आएगा कहीं से बनाना नहीं पड़ता है, आपको कैप का जो ब्रोशर आएगा उसमें ये फाइल होगी, उसका प्रिंट आउट लेना है, सर्टिफाई करा देना है और आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आई बिलीव आपको जो प्रोसेस था वो समझ में आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसी प्रकार से रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। पूरा का पूरा जो कैप कोर्स है वो हम वीडियोस तो यहाँ पे बनाते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हमने कैप के कोर्सेज जो लॉन्च किया उसमें क्या है, अगर आपको पूरे प्रोसेस में कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप हमारे चैट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हो। अगर आप पर्सनलाइज स्टूडेंट हो, अगर आप कैप पर्सनलाइज कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो, कंसल्टिंग ले सकते हो कॉल पे। फाइन, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन इन टॉप कॉलेज। थैंक यू।